सांगानेर के प्रत्याशी पुष्पेंद्र जी भारद्वाज हमारे साथ हैं। युवा लीडर रहे हैं आप। छात्र नेता से राजनेता बनने में 10 साल में किस तरह का आपने पड़ाव देखा? देखिए, बदलाव तो ऐसा कुछ नहीं है। छात्र नेता में भी संघर्ष करते थे, लोगों की मदद करते थे। छात्र नेता में कुछ अलग टाइप का संघर्ष होता था, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। देखिए, दोनों चीज़ों में कॉमन एक है कि आपको संघर्ष करना पड़ता, आपको लोगों के काम करवाने पड़ते हैं। वहाँ छात्र वर्ग के काम करवाने पड़ते थे, यहाँ आम जनता के काम करवाने पड़ते हैं। बाकी दोनों की राजनीति में कोई फ़र्क नहीं है। लोगों से व्यवहार बना के रखना पड़ता है, लोगों के दिल में जगह बनानी पड़ती है, लोगों के साथ 24 घंटे समर्पित भाव से काम करना पड़ता है। आप 10 साल से इस क्षेत्र को देख रहे हैं। मैं समझता हूँ काफ़ी आपने काम भी कराया है, मेहनत भी की है और लगे हुए हैं। तो किस तरह से आप 10 साल की आप अपनी जो मेहनत को किस तरह से आप जनता के सामने रख रहे हैं? देखिए, सांगानेर की जनता जनार्दन है और वो देख चुकी है कि उनका कौन हितैषी है, उनका कौन भला करने वाला है। उन्होंने देखा है कि पिछले 5 साल में 365 दिन 24 घंटे चुनाव हार करके भी बिना पद के जो जनता की मैंने सेवा की है, वो काम यहाँ के चुनाव जीतने वाले, अच्छे पदों पे रहने वाले बीजेपी के जो मिनिस्टर भी रहे हैं, 20 साल से एमएलए बन रहे हैं, वो नहीं कर पाए। और इस बार जनता इस बार बदलाव करना चाहती है और अब मेरा चुनाव जनता खुद लड़ रही है। सामने वाली प्रत्याशी के मुकाबले में आप युवा भी हैं और मैं समझता हूँ अभी आपके 25-30 साल राजनीति में अभी और आपका पराक्रम देखना बाकी है। तो किस तरह से देखते हैं सामने वाली प्रत्याशी को, किस तरह से देखते हैं और आप अपने आप को कैसे कंपैरिजन करते हैं? देखिए, सामने वाले प्रत्याशी के से कोई कंपैरिजन है ही नहीं। कंपैरिजन तो उससे हो जो व्यक्ति यहाँ का हो, स्थानीय हो, उसकी हमने कार्यशैली देखी हो, जो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर से आया है, जिसको जनता हम ही नहीं जानते तो जनता क्या जानेगी। तो और सामने वाले प्रत्याशी से प्रतिस्पर्धा का तो कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि 5.5 साल 365 दिन कोई काम करने वाला इस सांगानेर विधानसभा में आज तक तो दूसरा कोई आया नहीं जो आज जनता की सेवा उनका जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज का। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपने लास्ट 5 साल में सांगानेर की जनता के समकक्ष रखे हैं, किए हैं? सांगानेर में काम ही हम नहीं करवाए हैं। माननीय अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से आज सांगानेर को सिटी पार्क मिला, जयपुर चौपाटी मिली है, 18 इंग्लिश मीडियम के फ्री मॉडल स्कूल्स मिले हैं, 4 गवर्नमेंट कॉलेज मिले हैं, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, आयुर्वेद का कॉलेज है। तमाम काम, मूलभूत सुविधाओं में बिसलपुर की पानी की लाइनें डल रही है, सीवर लाइनों का जाल बिछ रहा है, चारों तरफ लाइटें लग रही है, सर्कल्स बन रहे हैं, रोडें बन रही है। आज देख रहे हैं किस तरह से डिवाइडर युक्त क्या शानदार रोड है जिस पर से अभी आप होकर के आए। सारे काम पिछले 5 सालों में अशोक गहलोत जी की सरकार में हुए हैं। उससे पहले यहाँ बहुत बुरा हाल था। काफ़ी कुछ हमने सुधारने का प्रयास किया और बचे हुए कामों को इस चुनाव के बाद करेंगे। अभी जो अगले 5 साल है, किस तरह से आप विकास को देख रहे हैं? सांगानेर की जनता जानना चाहेगी कि आप अगले 5 साल में क्या विजन लेके चल रहे हैं सांगानेर के विकास का? विजन बता दिया, यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अभी जो हमने काम यहाँ शुरू किए थे उन कामों का समापन अगले 5 सालों में होगा। कहीं ना कहीं एक दो सवाल हो, मैं चाहूँगा कि जनता के समकक्ष आनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो लीडरशिप की कमी कांग्रेस में जनता देख रही है, चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो या आपके स्टेट नेतृत्व, आपस में 5 साल में जो खींचातानी रही नेताओं में, किस तरह से आप उस व्यवस्था को देखते हैं? नहीं, कोई हमारे नेताओं में कोई कमी नहीं है, खूब है। हमारे नेताओं का तो मुकाबला कोई यहाँ राजस्थान में तो कर ही नहीं। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुकाबले में कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे रह रही है। कोई कांग्रेस पीछे नहीं है, उनसे ज़्यादा राष्ट्रवादी है, उनसे ज़्यादा हिंदुत्ववादी है। हिंदुओं की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना हम जानते हैं, भगवान श्री राम जी के वंशज है। ये तो उनके चुनावी सपोगे हैं जो इस चुनाव के अंदर वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, पुष्पेंद्र जी।